Hello students. So today we will learn poem 1.3, that is The Pilgrim. This poem is very interesting, so please pay attention. हम लोग इस poem को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे. It is very nice and very motivational poem. Okay, it has a good message. स्टार्ट करते हैं पोएम को. ओके, द पोएम का नाम है द पिलग्रिम. और ये पोएम जो है ये लिखा है एक एनोनिमस पोएट ने, जिसका कोई नाम नहीं दिया हुआ है पोएट का. द पिलग्रिम का मतलब है कि जो एक यात्री होते हैं ना, जो किसी अच्छे काम के लिए निकलते हैं, जैसे मंदिर की यात्रा करने के लिए निकलते हैं, जैसे हम लोग 4 धाम करते हैं या कोई भी अच्छी पवित्र जगह पर जाने के लिए निकलते हैं, तो उसको पिलग्रिम बोलते हैं. ओके, सो ये पोएम जो है उसी से रिलेटेड है. पिलग्रिम मतलब यात्री, एक यात्री के ऊपर है. तो इस रीड करते हैं. अ पिलग्रिम गोइंग अलोन हाईवे केम एट इवनिंग कोल्ड एंड ग्रे टू अ chasm deep and vast and wide, the old man crossed in the twilight dim. The chasm held no fear for him, but he paused when he reached and the other side and built a bridge to span the tide. It means के a pilgrim going alone highway came at evening cold and grey. इसका मतलब है एक पिलग्रिम मतलब एक यात्री जो है, काफ़ी बूढ़ा यात्री है, ओल्ड एज है. गोइंग अलोन हाईवे मतलब एक सुनसान रास्ते पे वो अकेले जा रहा था. केम एट इवनिंग कोल्ड एंड ग्रे, और वो चलते चलते शाम हो गई और काफ़ी ठंड और उदासी भरी शाम थी. ग्रे जो है एक कलर है, बट ये इंडिकेट करता है सैडनेस को, उदासी को. तो इसके लिए बोला कि केम एट इवनिंग कोल्ड एंड ग्रे. कोल्ड मतलब ठंडी और बहुत उदास भरी शाम थी वो. उस शाम को वो चलते जा रहा था. टू अ कैज़म डीप एंड वास्ट एंड वाइड. तो वो कहाँ पहुँचा उस शाम को? एक कैज़म के पास. कैज़म का मतलब एक खाई होती है ना, उसको कैज़म बोला जाता है. खाई मालूम है ना, जो एक गहरी खाई जैसे हम लोग बोलते हैं, वो बहुत डीप मतलब बहुत गहरी. वास्ट एंड वाइड बहुत बड़ी, बहुत विशाल खाई थी. द ओल्ड मैन क्रॉस्ड इन द ट्विलिट डिम. अब ओल्ड मैन मतलब वही पिलग्रिम जो यात्री है, वो बहुत ओल्ड मैन है. उसने क्रॉस किया वो खाई को ट्विलिट डिम में. ट्विलिट मतलब ट्विलिट उसको बोलते हैं जहाँ पर थोड़ा धुआं जैसी शाम होती है, जिसमें रात होती है और थोड़ा धुआं होता है, ठीक से दिखाई नहीं देता है, उसको ट्विलिट डिम बोलते हैं. एकदम डिम लाइट जैसा उजाला रहता है. तो द ओल्ड मैन क्रॉस इन द ट्विलिट डिम. क्या क्रॉस किया उसने? कैज़म मतलब एक खाई को उसने क्रॉस कर दिया उसी शाम में. द कैज़म हेल्ड नो फियर फॉर हिम. और वो जो कैज़म है ना, वो उससे डरा नहीं, कैज़म से डरा नहीं. कौन नहीं डरा? पिलग्रिम, जो ओल्ड मैन है ना, जो यात्री है, वो उस कैज़म से, उस खाई से वो डरा नहीं. उसने उसको पार कर लिया. बट ही पॉज्ड व्हेन ही रीच्ड द अदर साइड. लेकिन जब उसने उस खाई को पार कर दिया, पार करने के बाद वो वहाँ पर रुक गया. पॉज्ड करना मतलब रुक जाना. वो वहाँ पर रुक गया, पार करके वहाँ अदर साइड में रुक गया. वो दूसरे साइड में पहुँच कर रुक गया. एंड बिल्ट अ ब्रिज टू स्पैन द टाइड. और वहाँ पर रुक कर उसने क्या किया? उस खाई से ब्रिज बना दिया, मतलब रास्ता बना दिया. ब्रिज, एक रास्ता बना दिया. स्पैन द टाइड. स्पैन द टाइड का मतलब है उस खाई से जो पानी बहता था उसको पार करने के लिए रास्ता बनाना. स्पैन द टाइड मतलब उसको पार करने के लिए रास्ता बनाना. उसने उससे वहाँ से रास्ता बनाया. अब यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन का ध्यान में रखना. ये CHASM जो है वो कैज़म है, इसको चैज़म नहीं बोलते, कैज़म बोलते. ओके, इसका मतलब है कि एक खाई. और स्पैन द टाइड का मतलब है पानी के बीच से रास्ता बनाना. तो उसने एक ब्रिज से रास्ता बनाया. नेक्स्ट स्टैंजा में लिखा है, ओल्ड मैन सेड अ फेलो पिलग्रिम नियर, वाई वेस्ट योर टाइम इन बिल्डिंग हियर. अब नेक्स्ट स्टैंजा में क्या लिखा है? इन्होंने तो वो कैज़म को पार कर लिया, लेकिन अभी उनको कोई एक पर्सन मिला, वो उसको बोलता है ओल्ड मैन. उस पिलग्रिम को उन्होंने बोला ओल्ड मैन. सैड अ फेलो पिलग्रिम, उनके साथ जो था, उनको जो आदमी मिला रास्ते में, उन्होंने उनको पूछा. क्या पूछा? वाई वेस्ट योर टाइम इन बिल्डिंग हियर. आप अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? आप अपना टाइम बर्बाद क्यों कर रहे हो? वेस्ट मतलब बर्बाद करना, ये चीज़ को यहाँ पर बनाते हुए. योर जर्नी एंड्स विद द क्लोज ऑफ द डे, यू नेवर अगेन विल पास दिस वे. वो पर्सन उस पिलग्रिम को बोल रहा है कि आपकी जो जर्नी है, आपकी जो यात्रा है, वो तो आपका दिन ख़त्म होते के साथ ख़त्म भी हो जाएगी और आप वापस से इस रास्ते पे रिटर्न नहीं आने वाले हो. आप वापस इस रास्ते से नहीं गुजरने वाले हो. तो योर जर्नी एंड्स विद द क्लोज ऑफ द डे मतलब आपकी यात्रा जो है वो
दिन ख़त्म होने तक के ख़त्म हो जाएगी। यू नेवर अगेन विल पास दिस वे, और आप वापस से इस रास्ते से गुजरने नहीं वाले हो। यू हैव क्रॉस द कैज़म डीप एंड वाइड, वाई बिल्ट ये यर एट इवन टाइड। अब बोल रहे कि आपने तो उस कैज़म को पार कर दिया, जो बड़ा कैज़म था, जो खाई थी, उसको तो आपने पार कर दिया, तो फिर अब पार करने के बाद आप ये बिल्ड क्यों कर रहे हो यहाँ पर? वाई बिल्ड ये जो है इसका मतलब ये एक आर्कैइक वर्ड है, आर्कैइक लैंग्वेज होता है उसका एक वर्ड है ये मीन्स यू, YOU। तो वो पूछ रहा है उसको कि तुम जब ये कैज़म को, इस खाई को पार कर चुके हो, तो फिर यहाँ पर रुक कर क्यों इसको बिल्ड कर रहे हो, इस ब्रिज को? इवन टाइड मतलब शाम होने के बाद, रात हो गई है तो भी आप यहाँ पर रुक कर इस यहाँ पर ब्रिज बना रहे हो, आपने तो पार कर दिया ना, तो फिर क्यों ब्रिज बना रहे हो? ऐसा उस ओल्ड मैन को, उस पिलग्रिम को दूसरे पर्सन ने पूछा। आगे पढ़ते हैं उस पिलग्रिम ने क्या जवाब दिया। द पिलग्रिम रेज्ड हिज ओल्ड ग्रे हेड। पिलग्रिम जो है उसने अपना सर उठाया। ओल्ड ग्रे हेड, यहाँ पर ग्रे कलर को बोला गया है, उनके जो सफ़ेद बाल थे उसको ग्रे हेड बोल दिया, इसके लिए इस वजह से उनका ग्रे हेड बोला है। सर उठाकर पिलग्रिम ने बोला, माई फ्रेंड इन द पाथ आई हैव कम, ही सेड, देयर followeth after me today a fair-haired youth who must pass this way। अब देखो यहाँ पर इन्होंने क्या बताया, पिलग्रिम उसको आंसर कर रहे, क्या आंसर कर रहे कि मेरे दोस्त, माय फ्रेंड इन द पाथ आई हैव कम, जो रास्ते से मैं आया हूँ, देयर फॉलोवेथ आफ्टर मी टुडे अ फेयर-हेयर्ड यूथ हु मस्ट पास दिस वे। उसी रास्ते से मुझे फॉलो करते हुए मेरे पीछे पीछे और भी कोई लोग आएंगे, जैसे कि कोई एक सुनहरी बाल वाला, फेयर हेड मतलब सुनहरी बाल वाला कोई यूथ, कोई यंग, कोई जवान पर्सन जो है वो आएगा मेरे पीछे पीछे इसी रास्ते से। हु मस्ट पास दिस वे, ये रास्ते को वो क्रॉस करने के लिए मेरे पीछे पीछे आ सकता है। द कैज़म विच हैड नो फियर फॉर मी टू द फेयर हेड यूथ मे अ पिटफॉल बी। अब वो बोल रहा है कि वो जो कैज़म, वो जो खाई है जिससे मुझे तो डर नहीं लगा, मैंने तो पार कर दिया, हैड नो फियर फॉर मी मतलब मुझे उससे डर नहीं लगा, मैंने तो पार कर दिया, टू द फेयर हेड यूथ, लेकिन वो जो मेरे पीछे यूथ आने वाला है, वो जो मेरे पीछे लड़का आने वाला है, मे अ पिटफॉल बी, तो उसके लिए ये एक ट्रैप हो सकता है। पिटफॉल मतलब ट्रैप, मतलब एक रुकावट बन सकता है, ये जो कैज़म है ये उसके लिए एक रुकावट बन सकता है। तो ये लाइन जो है, टू द फेयर हेड यूथ में अ पिटफॉल भी, मतलब कि वो जो यूथ आने वाला है मेरे पीछे, उसके लिए ये एक रुकावट बन सकता है, पिटफॉल बन सकता है। ही टू मस्ट क्रॉस इन द ट्विलिट डिम, और वो जो मेरे पीछे आने वाला है उसके लिए भी ये रास्ता जो है वो ट्विलिट डिम में ही, मतलब धुंधली रात में ही उसको भी क्रॉस करना होगा। माई फ्रेंड आई एम बिल्डिंग दिस ब्रिज फॉर हिम, और मेरे दोस्त, मैं ये जो ब्रिज बना रहा हूँ ये मैं उसी लड़के के लिए बना रहा हूँ जो मेरे पीछे शायद आएगा इस रास्ते से, तो ताकि उसको तकलीफ़ ना हो, और मैंने तो ये पार कर दिया पर उसके लिए एक ब्रिज बन जाएगा, उसके रास्ते का आसानी हो जाएगी, इसलिए मैं ये ब्रिज बना रहा हूँ। ये होता है एक पोएम का एक्चुअली में मैसेज, कि आपको अपने रास्ते से जाने वक्त अगर कोई चीज़ आपको दिखती है जो दूसरों के लिए रुकावट बन सकती है, दूसरों को तकलीफ़ दे सकती है, तो आप अगर उसको हटाते हो उस रास्ते से तो आप एक अच्छा काम करते हो, और यही अच्छाई जो है, यही पॉजिटिवनेस जो है, दूसरों की मदद करना, इस पोएम में मैसेज आपको दिया गया है। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया रहेगा ये पोएम। अगर समझ में आया रहेगा तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना। ओके, थैंक यू।